हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ बेड फ्रेंड के सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि उआ ऑफिस की चेयर पर बैठा होता है। तभी गन और जेड दोनों भागते हुए उसके पास आते हैं। जेड कहता है कि मैं परेशान हो गया था जब तुमने मुझे कॉल किया। इस पर उआ कहता है कि मैं ठीक हूँ। जेड पूछता है कि तुम आज घर कैसे जाओगे। उआ कहता है कि मुझे लगता है मैं टैक्सी लूँगा। उनकी बातें वहाँ बैठा किंग भी सुन रहा होता है। जेड अचानक उआ को हक कर लेता है। जेड को देखकर गन भी उआ को हक कर लेता है। वो तीनों गले मिलते हुए मुस्कुराने लगते हैं। तभी किंग पीछे मुड़कर उआ और उन दोनों को देखता है। उआ और किंग की आंखें 2 पल के लिए मिलती हैं। तभी हम अगला सीन देखते हैं जहाँ किंग जेंट्स वॉशरूम में जाता है। वह अंदर जाकर डोर लॉक कर देता है। तभी उआ एक बाथरूम से बाहर आता है। वह किंग को देखता है। वह कुछ नहीं कहता है और आकर हाथ धोने लगता है। तभी किंग उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तभी जेड बाहर से दरवाज़ा खटखटाकर उआ को आवाज़ देने लगता है। जेड की आवाज़ सुनकर उआ पूरी तरह से चौंक जाता है। वह किंग को ले जाकर दीवार के एक कोने के साथ खड़ा कर देता है। वह उसे चुपचाप वहीं रहने के लिए कहता है। फिर उआ दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलते ही जेड अंदर आता है। जेड उआ से कहता है कि बॉस ने कहा कि तुमने उन्हें लेटेस्ट ईमेल नहीं भेजी है। वो कहता है कि क्या तुम उसे फिर से ईमेल भेज सकते हो। इस पर उआ कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वह जेड को लेकर दरवाजे के बाहर चला जाता है। किंग बाथरूम में अकेला रह जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम ऑफिस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि उआ अपने ऑफिस की चेयर पर बैठा होता है। उसके साथ जेड होता है। तो वहीं किंग भी अपने टेबल पर बैठा होता है और उसके साथ गन होता है। किंग उआ को देख रहा होता है। तभी गन किंग को हिलाता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तभी किंग अचानक अपने ख्यालों से बाहर आता है। फिर वह गन की मदद करता है। तभी उआ भी अपने ख्यालों में खोया होता है। जेड कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हुए कहता है कि उआ, यह काम वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। पर उआ उसे कोई जवाब नहीं देता है। इस पर जेड एक बार फिर से उआ का नाम पुकारता है। उआ भी अचानक अपने ख्यालों से बाहर आता है। वह जेड से पूछता है कि क्या हुआ। जेड कहता है कि यह काम वैसा नहीं है जैसा हमें करना चाहिए था। उसके बाद उआ ध्यान से फिर से कंप्यूटर स्क्रीन को देखने लगता है। तभी अचानक उसका फ़ोन बजता है। वह कॉल उठाने के लिए थोड़ा दूर चला जाता है। उआ कॉल उठाता है। कॉल की दूसरी तरफ से एक आवाज़ उससे पूछती है कि क्या तुम मिस थीडा के रिलेटिव हो। उआ हाँ में जवाब देता है। वो आवाज़ उआ को बताती है कि मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ और मिस थीडा का एक्सीडेंट हो गया है, इस वजह से उन्हें चोट लग गई है। उआ चौंक जाता है। वो कहता है कि मैं अभी के अभी वहाँ पहुँचता हूँ। इसके बाद उआ ऑफिस के अंदर जाता है। वो जाकर जेड से कहता है कि आज मैं ओवर टाइम नहीं कर सकता। वह अपना बैग उठाता है और जेड से कहता है कि मेरी मॉम हॉस्पिटल में है, इसलिए मुझे जाना होगा, मुझे माफ़ कर दो। और ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही किंग भी अपनी चेयर से उठ जाता है। वह परेशान होकर उआ को जाते हुए देखता है। तभी दूसरे सीन में उआ सड़क पर टैक्सी के लिए खड़ा होता है। उस रास्ते पर कोई भी टैक्सी नहीं होती है। तभी किंग अपनी गाड़ी लेकर वहां आ जाता है। वह उआ के सामने गाड़ी रोकता है और उसे कहता है कि जल्दी आओ और बैठ जाओ। उआ थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर वह गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। इसके बाद गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकती है। हॉस्पिटल दूर था, इसलिए उन्हें वहां पहुंचते हुए रात हो जाती है। गाड़ी के रुकते ही उआ गाड़ी से बाहर निकलता है और एकदम से अंदर चला जाता है। तभी किंग भी गाड़ी से बाहर आकर उआ के पीछे पीछे हॉस्पिटल में आ जाता है। अगले सीन में हम हॉस्पिटल कॉरिडोर में एक लेडी को बैठे हुए देखते हैं। उआ उसके पास आते ही उसे माँ कह के पुकारता है। वह लेडी उआ की ओर गुस्से से दिखती है। वह कहती है कि तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई। वह कहती है कि मुझे पैसे दो, मैं अपने आप घर चली जाऊंगी। उआ कहता है कि मैं आपको घर ले जाऊंगा। इस पर वह लेडी गुस्से में कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे पैसे दे दो। इसके बाद वह कहती है कि अगर तुम घर पर होते तो मुझे इस तरह से चोट नहीं लगती। उसके बाद वह उआ से पूछती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। उआ उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और सर झुका लेता है। तभी किंग भी वहाँ पहुँच जाता है। उआ की मॉम किंग को देखती है। उसके बाद वह उआ का हाथ पकड़कर उसे एक ओर ले जाती हैं। वह धीमी आवाज़ में उआ से पूछती हैं कि यह कौन है, क्या तुम इसे जानते हो। भले ही वह सब कुछ धीमी आवाज़ में कह रही थी, लेकिन किंग को सब कुछ सुनाई दे रहा था। उआ अपनी मॉम को जवाब देता है कि यह ऑफिस में मेरे साथ काम करता है। वह कहता है कि मेरी कार सर्विस सेंटर में है, इसलिए इसने मुझे यहाँ तक लिफ्ट दी। उआ की मॉम किंग को ऊपर से लेकर नीचे तक देखती हैं। उसके बाद वह उआ को जवाब देते हुए कहती हैं कि क्या ये सच में तुम्हारा दोस्त है या फिर तुम्हारा न्यू हबी, क्या यह अमीर है। उआ उनकी बात सुनकर शॉक हो जाता है। वह किंग की ओर देखता है। सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। तभी किंग उआ की मॉम को ग्रीट करता है। उआ की मॉम भी हंसते हुए किंग को ग्रीट करती हैं। वह किंग से पूछती हैं कि क्या तुम उआ के बॉयफ्रेंड हो।
उआ उनका सवाल सुनकर चौंक जाता है। किंग उआ की ओर देखता है और कहता है कि मैं सिर्फ उआ का एक दोस्त हूँ। फिर उआ की मॉम कहती हैं कि क्या सच में? मैं तो सोच रही थी। अभी उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि तभी उआ उनकी बात काटते हुए उनसे पूछता है कि क्या मैं आपके लिए टैक्सी बुला दूँ? तो किंग कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये काम मैं कर दूँगा। उआ कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है और वह हॉस्पिटल से बाहर जाने लगता है। तभी किंग उसे रोकता है और उआ की मॉम उसे कहती हैं कि मैं घर अपने आप चली जाऊंगी, तुम बस मुझे पैसे दे दो। उआ उनकी बात से हर्ट हो जाता है, लेकिन वह अपनी पॉकेट से पर्स निकालता है। उसके पर्स में 10,000 का सिर्फ एक ही नोट होता है। वह उसे निकाल कर अपनी मॉम को दे देता है। उसकी मॉम नोट को देखते ही पूछती हैं कि क्या बस इतना ही? वो कहती हैं कि इतने में क्या होगा, ये बैंकॉक है और यहाँ का ट्रैफिक कितना बुरा है यह तो तुम जानते ही हो। तो उआ कहता है कि ठीक है, यहीं रुकिए, मैं एटीएम से कैश लेकर आता हूँ। वह जाने लगता है, तभी किंग उसे रोकता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर वह अपनी पॉकेट से पर्स निकालता है और उसमें से कैश निकालकर उआ की मॉम को देने लगता है। उआ किंग का हाथ पकड़ता है। किंग कहता है कि कोई बात नहीं, आप इसे मेरी तरफ से कंसोलेशन मनी समझिए। उआ की मॉम खुश हो जाती हैं और वह किंग के हाथ से कैश ले लेती हैं। पैसे लेते ही वह कहती हैं कि ठीक है, मैं चलती हूँ। जाते जाते वह उआ से कहती हैं कि घर आना मत भूलना। उआ उन्हें जाते हुए देखता है। फिर थोड़ी देर की खामोशी के बाद उआ किंग से पूछता है कि तुमने सब कुछ सुन लिया है ना? किंग पूछता है कि तुम किस बारे में पूछ रहे हो? उआ कहता है कि जो कुछ भी मेरी मॉम ने कहा। किंग हाँ में जवाब देता है। इसके बाद उआ किंग को सॉरी बोलता है। किंग उससे पूछता है कि तुम सॉरी किस लिए बोल रहे हो? उआ कोई जवाब नहीं देता है। फिर थोड़ी देर की चुप्पी के बाद किंग उससे कहता है कि उस रात के बारे में। तभी उआ किंग की बात पूरी होने से पहले ही उससे दोबारा माफ़ी मांग लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अवॉइड करने के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ और रूड होने के लिए भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। किंग कहता है कि मैं समझता हूँ और इसलिए मैं भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। फिर उआ कहता है कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो बस खुद से नाराज़ हूँ। फिर किंग कहता है कि अगर तुम खुद से ही नाराज़ होने वाले हो तो इससे बेहतर है कि तुम मुझसे नाराज़ रहो। किंग की बात सुनकर उआ हल्का सा मुस्कुरा देता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ उआ और किंग लिफ्ट में अकेले होते हैं। किंग उआ को देख रहा होता है। तभी उआ उससे पूछता है कि तुम क्या देख रहे हो? तो किंग कहता है क्या मैं अपने कोवर्कर को भी नहीं देख सकता हूँ? इस पर उआ उसे इडियट कहता है और अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लेता है। उसके बाद किंग कुछ सोचते हुए उआ का नाम पुकारता है। उसके बाद उआ और किंग दोनों एक साथ कहते हैं कि चलो हमें ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहां उआ सड़क के किनारे खड़ा होता है। वह किंग की कार आते हुए देखता है। उसकी कार देखकर वह जाकर टेबल पर बैठ जाता है। किंग उआ के सामने आकर गाड़ी रोकता है। उआ उसे देखकर इग्नोर करता है। इस पर किंग उआ को आवाज़ देता है। वह कहता है कि आकर गाड़ी में बैठ जाओ, पर उआ उसे इग्नोर कर देता है। किंग हॉर्न मारने लगता है और साथ ही साथ वह उआ का नाम पुकार रहा था। उआ उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा होता है। तभी किंग की गाड़ी के पीछे और गाड़ियां लगने लगती हैं। उआ भी तंग आकर खड़ा हो जाता है। तभी किंग गाड़ी से बाहर निकलता है और आकर उआ के लिए पैसेंजर सीट का डोर खोल देता है। उआ भी जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ उआ और किंग दोनों हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। किंग उआ से कहता है कि थोड़ा तो मुस्कुराओ, हम बस यहाँ साथ में आए हैं और यह कोई बड़ी बात नहीं है। उआ उसे जवाब नहीं देता है और अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लेता है। तभी किंग कहता है कि देखा, तुमने अभी अभी मुझे गाली दी। उआ तंग आकर किंग की ओर मुड़ता है। वह कहता है कि क्या तुम चुप नहीं रह सकते? इस पर किंग उआ से पूछता है कि क्या तुम परेशान हो? तो उआ जवाब में किंग से पूछता है कि क्या तुम नहीं हो? इस पर किंग कहता है कि मैं हमेशा सेफ सेक्स करता हूँ और हमेशा प्रोटेक्शन यूज़ भी करता हूँ। फिर किंग कहता है कि तुम्हें उस रात देखना चाहिए था। किंग की बात सुनकर उआ ऑकवर्ड हो जाता है और आगे चला जाता है। इसके बाद दोनों ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट के बाद दोनों बाहर चेयर पर बैठे होते हैं। तभी किंग अपना मास्क निकाल देता है। उसके बाद किंग उआ से पूछता है कि तुम इतने एम्बेरस्ड क्यों हो? हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। और ऐसा कहकर वह उआ का मास्क भी निकाल देता है। तभी एक नर्स वहां आती है। वह कहती है कि आप दोनों के रिजल्ट आ गए हैं, इसलिए डायग्नोस रूम में जाइए। थोड़ी देर के बाद दोनों डायग्नोसिस रूम से बाहर आते हैं। किंग उआ से पूछता है कि कैसा रहा? उआ पूछता है कि तुम बताओ। किंग कहता है कि नेगेटिव। उसके बाद किंग पूछता है कि तुम बताओ। तो उआ कहता है कि मेरा भी नेगेटिव है। इसके बाद किंग उआ को टीज़ करते हुए कहता है कि अपना चेहरा देखो, कम से कम अब तो तुम शांत हो सकते हो और चिंता मत करो, तुम अगली बार भी मेरे साथ यहाँ आ सकते हो।
इस पर हुआ वहाँ से जाने लगता है। वह किंग को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता है। तभी किंग उसे रोकते हुए कहता है कि रुको रुको। वह हुआ का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम पहले मेरे लिए स्माइल करके दिखाओ। हुआ भी अनमने ढंग से एक स्माइल कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी किंग फिर से उसे रोक देता है। वह कहता है कि अगर तुम स्माइल नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, पर तुम्हें मुझे ट्रीट देनी होगी। अगले सीन में वो दोनों एक मॉल में आते हैं। किंग उवा से पूछता है कि तुम क्या खाना चाहोगे। इस पर उवा पूछता है कि क्या मैं सच में चूज कर सकता हूँ। इस पर किंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं। तो उवा कहता है कि तुमने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया है, तब मेरे पास कोई चॉइस थी। इस पर किंग कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, अब तो कुछ चुन लो। उसके बाद किंग और उवा वहाँ एक टेबल पर बैठ जाते हैं। उवा मेन्यू देख रहा होता है। तभी किंग कहता है कि तुम जो भी चाहो वह चुन सकते हो, इसके पैसे मैं दूंगा। इस पर उवा कहता है कि हम पैसे आधे आधे देंगे, मैं तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहता हूँ। इसके बाद किंग एक वेट्रेस को बुलाकर ऑर्डर देता है। उसके बाद उवा भी अपना ऑर्डर देता है। तभी किंग कहता है कि इसके ऑर्डर में मिर्ची थोड़ी सी कम डालिएगा। किंग की बात सुनकर उवा हैरानी से उसकी ओर देखता है। तभी किंग कहता है कि मुझे याद है कि तुम्हें तीखा खाना पसंद नहीं है। उवा किंग की बात सुनकर हैरान हो जाता है। तभी वहाँ उवा का एक्स बॉयफ्रेंड पॉक अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ आ जाता है। उवा उसे देखकर चौंक जाता है। वह उसे देखते ही अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लेता है और किंग उवा का ऐसा बर्ताव नोटिस कर लेता है। पॉक की नज़र उवा पर नहीं पड़ी थी, लेकिन उवा फिर भी अपना चेहरा छुपाता है। किंग पीछे मुड़कर देखता है कि उवा किससे छुप रहा है। पॉक के जाते ही उवा एक बार फिर से सीधा होकर बैठ जाता है। किंग पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। उवा उसे उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। वह कहता है कि हमें जल्दी से खाना चाहिए ताकि हम जल्दी यहाँ से जा सकें। किंग उवा के चेहरे पर सैड एक्सप्रेशंस नोटिस करता है। हम अगले सीन में किंग और उवा को कार में देखते हैं। किंग कार ड्राइव कर रहा होता है और उवा पैसेंजर सीट पर उदास बैठा होता है। किंग उवा को देखता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। इस पर उवा कहता है कि फालतू सवाल मत पूछो। तभी किंग कहता है कि क्या वह तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था। उवा हाँ में जवाब देता है। तो किंग उससे पूछता है कि तुम इतने अपसेट क्यों हो, तुम उस इंसान के बारे में क्यों सोच रहे हो, तुम्हें तो उससे भी कई गुना बेहतर इंसान मिल सकता है। उवा किंग की ओर मुड़ता है। वह किंग से पूछता है कि क्यों ज़्यादातर लोग जो उनके पास है उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तभी किंग कहता है कि क्या तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो। इसके बाद किंग अपनी बात आगे कहते हुए कहता है कि सब लोगों का नेचर अलग अलग होता है और इसे फिक्स करना इम्पॉसिबल है। तभी उवा कहता है कि तुम्हारे बारे में क्या। किंग उसे कहता है कि रुको, मुझे इस सब में मत गिनो, क्योंकि अगर मैं किसी को डेट करता हूँ तो मैं उसे कभी भी चीट नहीं करता। उसके बाद किंग कहता है कि अगर मैं सच बताऊँ तो जब से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ मैंने किसी को डेट नहीं किया है, बस वन नाइट स्टैंड और इसके अलावा कुछ नहीं। तो उवा हैरान होकर पूछता है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तब भी। किंग उसे हाँ में जवाब देता है और कहता है कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पिछली रात साथ बिताई थी। उसके बाद किंग कहता है कि अगर मैं अपना कहूँ तो लव और सेक्स दोनों साथ आना ज़रूरी नहीं है। तभी उवा उसकी बात सुनकर दूसरी ओर सर घुमा लेता है। किंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अपने मन में कोस रहे होगे। फिर किंग कहता है कि चलो छोड़ो, हम दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, पर मैं कहूँ तो मैं सिंगल हूँ और इसलिए मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। फिर वह उवा की ओर देखते हुए कहता है, पर अगर मैं किसी इंसान के लिए सीरियस हो जाऊँ तो मैं सिर्फ उसे ही देखूंगा, उसके अलावा किसी और को नहीं। फिर उवा कहता है कि तुम्हारे जैसा प्लेयर क्या कभी फ्लर्ट करना छोड़ सकता है। तो किंग कहता है कि अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें ट्राई करना होगा। उवा उसे कोई जवाब नहीं देता है और खिड़की से बाहर की ओर देखने लगता है। वो बाहर देखता है और किंग से पूछता है कि किंग, यह तो मेरे कॉन्डो का रास्ता है ही नहीं। किंग कहता है कि चिंता मत करो, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसके बाद सीन बदलता है और हम किंग और उवा को सड़क पर अकेले चलते हुए देखते हैं। किंग उवा से पूछता है कि क्या यहाँ का मौसम अच्छा है। इस पर उवा पूछता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। इस पर किंग कहता है कि ताकि तुम ऐसी शक्ल बनाना बंद कर दो। इस पर उवा किंग की ओर देखता है। किंग कहता है कि देखा, तुम फिर से वैसा ही चेहरा बना रहे हो। इसके बाद उवा फिर से आगे की ओर मुड़कर चलना शुरू कर देता है। वह हल्के से मुस्कुरा देता है। तभी किंग उवा से कहता है कि क्या तुम मुझे डांटोगे अगर मैंने तुमसे यह पूछा। उवा उससे पूछता है कि क्या हुआ। किंग कहता है कि वह रात कमाल की थी और ऐसा कहकर वह आगे बढ़ता है। उवा उससे पूछता है कि आगे क्या। किंग कहता है कि अगर मैं सच कहूँ तो क्या तुम मेरे फ्रेंड विद बेनिफिट बनना चाहोगे। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ किंग उवा को उसके कॉन्डो की बिल्डिंग के सामने ड्रॉप करता है। किंग उसे बाय बोलता है। उवा भी मुड़कर बिल्डिंग के अंदर चला जाता है।
किंग वहाँ खड़ा होकर उआ को जाते हुए देखता है। तभी उआ रुक जाता है और वह वापस मुड़ कर आता है और कांच के दरवाजे पर भाप मारता है। उसके बाद वह उस पर ट्राई लिखता है। ट्राई लिखते ही वह वहाँ से भाग जाता है। किंग को उसकी बात समझ आ जाती है और वह दरवाज़ा नॉक करते हुए उआ को आवाज़ देने लगता है, लेकिन उआ वहाँ से भाग गया होता है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ उआ ऑफिस के पेनिट्री एरिया में होता है। वह अपने लिए कॉफ़ी बना रहा होता है। तभी उसके मोबाइल में मैसेज आता है। वह मैसेज इग्नोर कर देता है। तभी किंग भी वहाँ आ जाता है। वह आते ही उआ को हक करने लगता है। उआ उसे धक्का देकर पीछे करता है। किंग पूछता है कि तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया और तुमने तो मेरे मैसेज भी रीड नहीं किए। इस पर उआ कहता है कि मैंने अपना मोबाइल नहीं देखा। फिर वह किंग से पूछता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो किंग कहता है कि जो तुमने कहा था कि हम ट्राई कर सकते हैं, तो क्या तुम मेरे फ्रेंड। किंग ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी उआ उसे चुप कराते हुए कहता है कि तुम किस बारे में पूछ रहे हो। वह ऑकवर्ड होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी किंग उआ की बाजू पकड़कर उसे रोक लेता है। वह उआ को अपनी ओर खींचता है। उआ को उसकी कमर से पकड़ लेता है। तभी उआ भी किंग के कंधों पर हाथ रख देता है। तभी अचानक जेड वहाँ आ जाता है। वो दोनों शॉक होकर जेड को देखते हैं। उसके बाद एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर किंग जेड पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जेड कहता है कि मुझे गन ने बताया कि तुम दोनों कॉफ़ी बना रहे हो, इसलिए मैं भी यहाँ आ गया। फिर जेड पूछता है कि तुम दोनों मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है। किंग जेड की ओर घूरते हुए वहाँ से चला जाता है। जेड उससे पूछता है कि क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है, पर किंग उसे कोई जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। उआ भी जाने लगता है। जेड उआ को पकड़कर उससे पूछता है कि क्या उसके चेहरे पर सच में कुछ लगा है। उआ कहता है कि तुम्हारे दांतों पर, और ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेड अपने दांत साफ करने लगता है। वह दांत साफ करते हुए कहता है कि क्या ये चॉकलेट है। उसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ सभी एम्प्लॉयज़ अपने अपने टेबल पर बैठकर काम कर रहे होते हैं। उनमें से एक वहाँ टेबल पर सो रहा होता है। किंग उसकी ओर देखता है और गन से इशारे में कुछ कहता है। गन भी इशारा समझकर उठ जाता है। वह जाकर जो एम्प्लॉय सो रहा होता है उसकी चेयर पर टक्कर मार देता है। टक्कर की वजह से चेयर हिल जाती है और वह एम्प्लॉय उठ कर बैठ जाता है। वह गन पर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। इस पर गन उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कलर देखने के लिए यहाँ आया था। उसके बाद वह एम्प्लॉय फिर से सो जाता है। गन एक बार फिर से उसकी चेयर पर टक्कर मार देता है। इस पर वह एम्प्लॉय गुस्से में उठ जाता है। गन उससे माफ़ी मांगने लगता है। इस पर वह एम्प्लॉय कहता है कि गन, मुझे लगता है कि तुम मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हो। गन उसे कोई जवाब नहीं देता है और आकर किंग के पास वाली चेयर पर बैठ जाता है। तभी वह एम्प्लॉय गुस्से में कहता है कि क्या एक प्रोग्रामर को कलर्स के बारे में जानना ज़रूरी है। इस पर किंग सीरियस होकर जवाब देता है कि हाँ ज़रूरी है, यह तो काम का एक हिस्सा है। इस पर वह एम्प्लॉय दूसरी ओर मुड़ जाता है और कहता है कि तुम लोगों को कुछ नहीं पता है। वह कहता है कि क्यों मैं अकेला ही हूँ जिसे सारे काम के बारे में पता है, तुम लोग इतने लेज़ी क्यों हो। फिर वह कहता है कि तुम लोगों को मुझे परेशान करने में बहुत मज़ा आता है ना, ठीक है, इसीलिए मैं घर जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है। गन कहता है कि क्योंकि अब मंगोल जा चुका है तो मैं भी घर जा सकता हूँ, और ऐसा कहकर गन भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेड कहता है कि मंगोल बहुत बुरा है, वह हमेशा काम पर लेट आता है और जल्दी घर चला जाता है। वह कोई भी काम नहीं करता है, यह हमेशा मैं और तुम होते हो। वह उआ को इशारा करके कहता है। तभी उआ अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। वह जेड से कहता है कि हमें इस बारे में बॉस से बात करने की ज़रूरत है। इस पर जेड कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इस बात को बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ। इस पर उआ कहता है कि वह हमेशा हमारा फ़ायदा उठाता है। जेड कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि वह हमारा फ़ायदा उठाता है, पर वो बॉस का कज़न है। इसके बाद जेड कहता है कि चलो हम कुछ खाने चलते हैं। वह किंग को भी बुलाता है। इस पर उआ कहता है कि तुम दोनों जाओ, मैं अभी काम करना चाहता हूँ। इस पर जेड कहता है कि तुम कभी भी हमारे साथ नहीं चलते हो। इस पर उआ कहता है कि मैं बाद में जाऊँगा, आज मेरा मन नहीं है। फिर जेड किंग से पूछता है कि चलो, पर किंग भी उसे मना कर देता है। पर जेड कहता है कि तुम दोनों कभी भी मेरे साथ नहीं चलते हो, मैं तुम्हें दोस्त कैसे कह सकता हूँ। फिर जेड कहता है कि देखना, जब मेरे पास लवर होगा तब मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। और ऐसा कहकर जेड वहाँ से चला जाता है। अब ऑफिस में सिर्फ किंग और उआ बचते हैं। वो दोनों ओवर टाइम कर रहे होते हैं। उसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ उआ अपना सामान पैक करने लगता है। तभी किंग उसके पास आकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा काम हो गया। उआ कहता है कि हाँ हो गया, मैं बस अब घर जाने वाला हूँ। फिर किंग उसे बताता है कि तुमने जो पिक्चर मुझे भेजी थी मैंने उसे वेब पर अपलोड कर दिया है, लेकिन मेरा थोड़ा सा काम बचता है।
इसलिए क्या तुम मेरे लिए रुक सकते हो? मुझे अकेला महसूस हो रहा है। तभी अचानक बॉस वहाँ आ जाते हैं। वह उवा से कहता है कि मुझे मार्केटिंग टीम से कॉल आया था, उन्होंने कहा कि यह पिक्चर गलत है। बॉस कहता है कि क्या तुमने प्रोग्रामर को भेजने से पहले यह पिक चेक नहीं की थी? इस पर उवा बॉस से माफ़ी मांगने लगता है। वह कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी किंग कहता है कि बॉस, इसमें मेरी गलती है, यह पिक्चर मैंने ही अपलोड की है। वह बॉस से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं इसे अभी के अभी ठीक करता हूँ। इस पर बॉस कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर जल्दी करो, और ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही उवा किंग से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया? यह मेरी गलती थी। किंग कहता है कि मुझे नहीं पता, पर क्योंकि अब मैंने तुम्हें बचाया है तो तुम्हें मेरे साथ यहाँ रुकना होगा। उवा उसे कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन किंग जानता था कि वह वहाँ रुकेगा। उसके बाद किंग जाकर अपना काम करता है। उवा मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर के बाद किंग आकर उवा का बैग उठाता है। वह उवा को भी उठाने लगता है। उवा उसे साइड कर खुद ब खुद उठ जाता है। उसके बाद हम अगला सीन गाड़ी का देखते हैं, जहां उवा और किंग ट्रैफिक जैम में फंसे होते हैं। उवा किंग को थैंक यू बोलता है। वह कहता है बॉस के सामने जो कुछ भी कहा उसके लिए थैंक्स, और हाँ, मुझे राइड देने के लिए भी थैंक यू। इसके बाद किंग उवा से कहता है कि मैं उस बारे में बात करना चाहता हूँ, तुम बताओ तुम क्या करना चाहोगे? उसके बाद उवा कोई जवाब नहीं देता है, तो किंग कहता है कि चलो तुम ये बताओ कि तुम किस रास्ते जाना चाहोगे। अगर तुमने कहा कि तुम मेरे कॉन्डो पर चलना चाहते हो तो मैं इसे हाँ समझूंगा, पर अगर नहीं तो तुम मुझे तुम्हारे घर पर छोड़ने के लिए कह सकते हो। उसके बाद उवा ट्रैफिक लाइट्स की ओर देखता है, जहाँ टाइमर 10 होता है। उवा सोचते हुए बार बार टाइमर की ओर देख रहा होता है, जो धीरे धीरे से कम हो रहा होता है। जैसे ही ट्रैफिक लाइट्स के टाइमर पर 0 आता है, उवा कहता है कि तुम्हारा कॉन्डो। किंग भी अपनी कार अपने कॉन्डो की ओर ले जाता है। उसके बाद हम अगले सीन में किंग और उवा को किंग के कॉन्डो में देखते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप 3rd एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देख सकें। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।